हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं गढ़वाल क्षेत्र। इससे पहले मैं आपको आदि ऐतिहासिक काल तथा उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल डिटेल में समझा चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के बारे में डिटेल में समझेंगे, विथ मैप समझाने की कोशिश करवाऊंगा मैं आपको। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद शाम सर में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अपनी कॉपी में हेडिंग लगाना गढ़वाल क्षेत्र। इस पॉइंट के अंतर्गत अर्थात हम गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे मैं यहाँ पे को टैग करवा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ। यानी आपको गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र इसके अन्य नाम को समझना होगा। यानी गढ़वाल क्षेत्र के अन्य नाम क्या है ये समझना है। राजा संभर अर्थात असुर राजा संभर कौन था इसके बारे में समझना है। प्राणाग्राम क्या था, सप्त सिंधु क्या था, हिमयाण क्या है, सीतोंसु क्या है, ठीक है। और कुछ और पॉइंट बताता हूँ। देखो तपोवन, ज्योतिषपुर, जोशीमठ, चमोली, भृगतुंग तथा भृगतुंग, केदारखंड यानी केदारनाथ, श्रीनगर, विराटगढ़ी तथा बद्रिकाश्रम, कण्वाश्रम के बारे में आपको समझना होगा। तब जाके ये वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट अपने कॉपी में लगाना आपने गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र अब कौन कौन से पॉइंट होंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। गढ़वाल आपको दिखाई देगा, टैग कर देता हूँ। ये वाला गढ़वाल होगा, ये वाला कौन सा है, ये कुमाऊं है। आज हम गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं अपनी कॉपी में लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई, स्टार पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको। अब देखो इसके कौन कौन से नाम हैं। इसके अन्य नाम हैं बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड, उत्तर कुरु, हेमवंत। इतने सारे नाम मैंने एक साथ कलेक्ट कर रखे हैं। आज तक का ये रिकॉर्ड होगा। आप जितने वीडियो देख चुके हो एक तरफ और ये एक तरफ है भाई। मैं सीधे सीधे बताता हूँ, डायरेक्ट लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे को आपको इतने पॉइंट ये जितने हैं ना एक किताब में भी नहीं दिखने वाले हैं, ठीक है। मैं एक कलेक्शन कर रखा है, आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो भाई। अब देखो यहाँ पे को क्या होगा, इसके पॉइंट दोबारा बता रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट होगा, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ आपको। बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि। यानी गढ़वाल क्षेत्र को स्वर्गभूमि किसमें कहा गया है, महाभारत पुराणों में कहा गया है। केदारखंड किसमें कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। उत्तर कुरु किसमें कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है। अन्य नाम इसका हो जाएगा कौन सा, हेमंत तो कहा गया है। ये किसके नाम है, गढ़वाल क्षेत्र के अन्य नाम है। ये सारे आपने याद करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे को, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट लगा रखा है देखिए मैंने यहाँ पे। ज्ञात होगी 1515 के आसपास इस क्षेत्र के अर्थात गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़ों अर्थात पहाड़ी किलों को पवार शासक अजयपाल द्वारा वजीत कर लेने के कारण इसका नाम गढ़वाल रह गया, ठीक है। यानी किसके कारण, अजयपाल कौन था बताओ, शाबाश। ये था पाल वंश से। पाल वंश का किस क्रम का राजा था, 37 क्रम का राजा है। यह 52 गढ़ों को कब जीतता है, 1515 के आसपास पहाड़ी किलों को जीतता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। केदारखंड में गढ़वाल की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 योजन तथा 30 योजन बताई गई है। कितना योजन, 50 योजन तथा 30 योजन बताई गई है। इंपोर्टेंट स्टार पॉइंट होगा, कितना योजन, 50 योजन तथा 30 योजन। 50 क्या है, लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, 30 योजन है। अब देखिए पुराणोत्तर काल में इस क्षेत्र को अर्थात कौन सा क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं किरात मंडल कहा गया है, ठीक है। ये कौन कौन से पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पुराणोत्तर काल में इस क्षेत्र को अर्थात गढ़वाल क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं किरात मंडल कहा गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सारे। अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हो जाएगा देखो असुर राजा संबर। इसका क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लो। असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट कर दिया था, जिसका संबंध कहाँ से है, गढ़वाल क्षेत्र से है।
अगला पॉइंट देखें, प्राणाग्राम। अगला पॉइंट होगा, हेडिंग लगाना है आपने कॉपी में, प्राणाग्राम। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। इस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? गढ़वाल क्षेत्र। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र में अर्थात गढ़वाल क्षेत्र में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, अब वो क्षेत्र तो गढ़वाल है, गढ़वाल का कौन सा क्षेत्र? प्राणाग्राम में। किसने रक्षा की थी अपने प्राणों की? सप्त ऋषियों ने रक्षा की थी। ठीक है, यही पॉइंट है आपने समझने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखिए, ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में अर्थात प्राणाग्राम क्षेत्र में, जो गढ़वाल पे आता है, प्राणाग्राम क्षेत्र में मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, वशिष्ठ, मन वंश की परंपरा शुरू हुई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट होंगे, मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, वशिष्ठ, मन वंश की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? प्राणाग्राम। प्राणाग्राम कहाँ पड़ता है बताओ? शाबाश, गढ़वाल में पड़ता है। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? गढ़वाल के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, यही चीज़ आपने समझनी है। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखिए, प्राणाग्राम के अलकापुरी जो कुबेरों की राजधानी थी, प्राणाग्राम के अलकापुरी जो कुबेरों की राजधानी थी, यह जो है मनु का निवास स्थल था। ठीक है, इसी पॉइंट को समझना है आपने। प्राणाग्राम के अलकापुरी मनु का निवास स्थल था। मनु का निवास स्थल कौन सा था अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? प्राणाग्राम का अलकापुरी। प्राणाग्राम का है, यह है गढ़वाल में। अलकापुरी का है प्राणाग्राम में। प्राणाग्राम का है, यह है गढ़वाल में। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? गढ़वाल के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं गढ़वाल के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझो, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु को गढ़वाल माना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित, देखिए, सप्त सिंधु को गढ़वाल माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु को क्या माना जाता है? गढ़वाल या कुमाऊं? गढ़वाल माना जाता है। ठीक है, अब देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हरि राम धसमाना जी, भजन सिंह, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, स्टार पॉइंट हो जाएगा। अब हरिराम धसमाना, भजन सिंह, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल अगर बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और यही एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, हिमयाण। अगला होगा हिमयाण। यह टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है। हिमयाण टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है। किसकी पट्टी है? हिमयाण टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है। अब देखो टिहरी कैसा दिखाई देता है, ये है टिहरी जिला। ठीक है, ये वाला ध्यान देना, यह क्या है? टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी। कौन सा? हिमयाण। अब देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, जो ये टिहरी है, ठीक है, जो आपको ये टिहरी दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो लोकेशन है, ये लगभग इसका आकार दिखाई देता है तितली के जैसा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, कौन सा ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो टिहरी के आकार के जैसा दिखाई देता है, जो तितली के आकार का जैसा दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा टिहरी। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है? टिहरी बोलना है। देखिए इसका जो शेप होगा लगभग थोड़ा सा तितली जैसा दिखाई देगा। ये पंख हैं इसके, ठीक है, और ये इसकी बॉडी पार्ट होगा। ठीक है, आपको ये वाला याद करना है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दूसरे एंगल से ये इस तरीके से आपको और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, टिहरी किस तरीके से, ये इसके पंख मान लो, ये वाले, ये इसका सिर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पंख हो गए इसके। तितली के जैसा इसका क्या होगा? शेप होगा। ठीक है, शेप होगा, बिल्कुल तितली थोड़ी ना हो जाएगा भाई, इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगी आप पे ना। ठीक है, ये पंख जैसे हैं इसके, ये तितली के जैसा कहता है। ठीक है, तितली थोड़ी ना कह रहा है, तितली के जैसा है ऐसा बोल रहा है, ये सिर है इसका, ये मान के चलना। अब देखिए अगला पॉइंट देखो, ये है तितली जैसा, कौन सा? टिहरी। अगला पॉइंट देखिए टिहरी के बारे में, हिमयाण पट्टी में विसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम है। कौन सा है? वशिष्ठ गुफा। किस पर्वत में है? विसोन पर्वत पर। स्टार है भाई, विसोन पर्वत हिमयाण पट्टी में। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राम जी के वनवास जाने पर वशिष्ठ मुनि तथा उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं निवास किया था। यहीं निवास किया था। कहाँ निवास किया था भाई? ये किया था हिमयाण। हिमयाण कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं गढ़वाल से संबंधी, शित्योंशु। ठीक है, शित्योंशु के बारे पे जानते हैं। देखिए लिखा है शित्योंशु
पहला पॉइंट देखना, देवप्रयाग टिहरी के शीतोंशु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। कहाँ पे, कौन सी पट्टी में, शीतोंशु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। कहाँ पे, देवप्रयाग टिहरी में, देवप्रयाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा भाई, देवप्रयाग टिहरी में के शीतोंशु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। अब देखिए इससे संबंधित दूसरा फैक्ट जानते हैं, उसको समझो। अब देखो देवप्रयाग कैसा दिखाई देता है, मैंने आपको यहाँ पे को विथ चित्र यहाँ पे डायग्राम को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो आई थिंक आपको अच्छे से लोकेशन समझ आ रही होगी, आ रहे मजे दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये है टिहरी, अब ये वाली जो नदी होगी ना दोस्तों, ये जो आ रही है ये होगी कौन सी नदी, ये भागीरथी नदी। और ये वाली जो नदी आ रही है ये वाली कौन सी होती है, ये वाली होती है अलकनंदा। यहाँ पे को इन दोनों का संगम हो जाएगा और यहाँ से आगे को ये बढ़ेंगी किस नाम से, गंगा के नाम से आगे को बढ़ती हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ से इस तरीके से बहती हुई कौन सी आ रही है, ये नदी होगी भागीरथी नदी, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। अब देखिए दूसरे एंगल से मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये है देवप्रयाग अपना, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली नदी कौन सी है, यहाँ पे को लिखा भी है, ये है, देखिए ये है भागीरथी नदी, मैं बता चुका हूँ पहले। और ये वाली बहते हुए कौन सी आ रही है, ये है कौन सी, अलकनंदा नदी। यहाँ पे इनका संगम हो जाएगा, यहाँ से ये किस नाम से आगे को बढ़ेंगे, गंगा नाम से। ये है अपना प्यारा सा देवप्रयाग, बेहतरीन जगह है, ठीक है। अगला पॉइंट समझो, देखो ये है देवप्रयाग। अगला पॉइंट, यहाँ पे यहाँ मनसार का मेला लगता है, कहाँ, देवप्रयाग वाले जगह पे, ठीक है, ये वाला। यहाँ राम जी ने अंतिम समय पर तपस्या की थी, देखिए इतना मज़ेदार जगह है, तो तपस्या की थी किसने, रामचंद्र जी ने। यहाँ अब रघुनाथ मंदिर स्थित है, कहाँ, देवप्रयाग में स्थित है, ठीक है, शीतोंशु पट्टी पे। अब देखिए ज्ञात हो कि महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समस्त पापों का विनाशक कहा जाता है, यानी कहा जाता है अर्थात कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है बताइए, महाभारत में क्या कहा गया है, देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, तपोवन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तपोवन। लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी। तपोवन कहाँ आता है, कुमाऊं मंडल पे या गढ़वाल पे, गढ़वाल मंडल। अभी क्या पढ़ रहे हो, गढ़वाल ही पढ़ रहे हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ज्योतिषपुर जोशीमठ चमोली के बारे में जानते हैं, ठीक है, ज्योतिषपुर चमोली, ठीक है, जोशीमठ चमोली। अब देखिए मैं यहाँ पे को थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसकी लोकेशन। जोशीमठ कहाँ पे होगा, जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये है जोशीमठ का, ठीक है, ये वाला ध्यान देना। और ये पूरा जो है ये कौन सा है, ये है चमोली का जिला है। अब देखिए एक फैक्ट और बताता हूँ, देखो उत्तरकाशी सबसे बड़ा जिला होगा, दूसरे नंबर में सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का कौन सा होगा, चमोली। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, ये आता है पिथौरागढ़ आता है। अभी आप क्या पढ़ो, जोशीमठ चमोली, ज्योतिषपुर जोशीमठ। जोशीमठ चमोली में कहाँ पे आएगा, ये वाला जो एरिया होगा ये होगा चमोली पे जोशीमठ, ठीक है। अब देखो इसको मैं दूसरे एंगल से बताता हूँ, दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए ये देखिए ये है चमोली, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ये कौन सा है, यही है जोशीमठ, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यह बाणासुर की राजधानी थी। कौन सा, जोशीमठ चमोली वाला, ठीक है, बाणासुर की राजधानी थी, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट आ जाएगा, देखिए भृगुतुंग केदारनाथ, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए स्टार पॉइंट होगा, महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से भृगुतुंग केदारनाथ तक का वर्णन है। किसमें है, केदारनाथ तक का वर्णन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से भृगुतुंग केदारनाथ तक का वर्णन मिलता है, यानी वर्णन है। अगला पॉइंट आ जाएगा, महाभारत के वर्ण पर्ण के अनुसार लोमस ऋषि पांडवों के साथ यहाँ आए थे। कहाँ आए थे, भृगुतुंग केदारनाथ में आए थे, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुंती द्रौपदी पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। कहाँ से गए थे भाई, केदारनाथ, भृगुतुंग केदारनाथ से स्वर्गलोक गए थे। कौन कौन, कुंती द्रौपदी पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह
नागराज कौरव्या की कन्या उलूपी के साथ गंगा द्वार पर हुआ था। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। अगला पॉइंट आ जाएगा, देखिए श्रीनगर पौड़ी। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी कहाँ पे लोकेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। ये है श्रीनगर पौड़ी की लोकेशन। ठीक है, ये उत्तराखंड और यहाँ पे को आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पौड़ी। ठीक है, ये वाला जो है ये पौड़ी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा देखिए, मैं डायग्राम इसलिए लगाता हूँ थोड़ा आपको पता भी लगे। ठीक है, कहाँ पे को लोकेशन है इसकी, कहाँ पे पौड़ी आता है, ये है पौड़ी, यहाँ पे को आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए श्रीनगर में पौड़ी में श्रीनगर कहाँ पे होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे को जो होगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला होगा श्रीनगर। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, देखो आप देख पा रहे होगे, ये वाला पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे को श्रीनगर है। देखो मैं इसको दूसरे एंगल से बताता हूँ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा श्रीनगर कहाँ पे को स्टेबल है। देखिए यहाँ पे को आप देख पा रहे होगे, ये वाला जो है ना, ये श्रीनगर ही है यहाँ पे को। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये कौन सा है, श्रीनगर। यहाँ पे छोटा सा लिखा है, आप अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पे ये श्रीनगर है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, श्रीनगर तो देख लिया, अब इसके बारे में फैक्ट समझने की कोशिश करो। महाभारत के वन पर्व के अनुसार यह कुणिंद किरात जातियों का अधिपत्य था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार यहाँ कुणिंद किरात जातियों का आधिपत्य था। कहाँ था, श्रीनगर में। ठीक है, पौड़ी के श्रीनगर में कुणिंद किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार श्रीनगर कुणिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी भाई, कुणिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। कौन सा, श्रीनगर था। ठीक है, कुणिंदों के बारे में मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, तब तक आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखिए महाभारत में श्रीनगर को सुबाहु क्षेत्र कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर को क्या कहा गया है, सुबाहु क्षेत्र कहा गया है। सुबाहु की राजधानी थी तो सुबाहुपुर क्षेत्र कहा गया है। अगला पॉइंट देखिए, महाभारत काल में श्रीनगर में सुबाहु का शासन था। किसका शासन था, सुबाहु का शासन था। अगला आ जाएगा, देखिए दोस्तों, विराटगढ़ी। ठीक है, विराटगढ़ी, विराट जो होगा ये सुबाहु का बेटा होता है। थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया बता दे रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट देखिए, सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिसने जौनसार देहरादून के पास विराटगढ़ी में राजधानी बनाई थी। विराटगढ़ी में राजधानी कौन बनाता है, सुबाहु का बेटा विराट। ठीक है, विराट बनाता है, विराटगढ़ी में अपनी राजधानी बनाता है देहरादून के पास। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। किसकी पुत्री, विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, नोट करना अपनी कॉपी में। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा कण्वाश्रम, बद्रिकाश्रम एंड कण्वाश्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा भैया आपने। ठीक है, अब देखिए यह गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्यापीठ था। कौन कौन थे, बद्रिकाश्रम एंड कण्वाश्रम। ठीक है, कण्वाश्रम के बारे में देखिए, कण्वाश्रम में दुष्यंत शकुंतला प्रेम प्रसंग हुआ था। ठीक है, भारत का इसको आपने भरत करना है, ये भरत होगा, भरत इसको आपने क्या लिखना है, भरत का जन्म यहीं पे हुआ था। ठीक है, दुष्यंत शकुंतला का बेटा भरत के नाम से ही आपको पता है, देखिए भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, अपने इंडिया का नाम भारत पड़ा था। अब देखो यानी ये हो जाएगा, भरत का जन्म हुआ था कहाँ पे, मालनी नदी के तट पर। देखिए फैक्ट मैंने एक पॉइंट लगा रखा है यहाँ पे, ज्ञात हो कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी, ये की थी कालिदास जी ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, कण्वाश्रम पौड़ी जिले में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम चौका घाट है। ठीक है, कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है बताइए, ये होगा चौका घाट। यहाँ वसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। ठीक है, पौड़ी में कण्वाश्रम में मेला लगता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ये है पौड़ी अपना। ठीक है, यहाँ पे को मेला लगता है। अब देखिए ज्ञात हो कि कण्वाश्रम, ठीक है पौड़ी में पड़ता है ना कण्वाश्रम, ज्ञात हो कि कण्वाश्रम ललिता प्रसाद नैथानी जी की पुस्तक है। कण्वाश्रम किसकी पुस्तक है, ललिता प्रसाद नैथानी जी की पुस्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हुए हम अगले वीडियो पे कुमाऊं के बारे में डिटेल पे पढ़ेंगे।
ठीक है। आपको ये न केवल अच्छे से सुनना है बल्कि कॉपी में लिखना है। उसके बाद आप कोई भी अनसॉल्व पेपर उठाना और बनाने की कोशिश करना, आप लगभग सारे क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।